आज मेरा 10th डे हो गया था व्लॉग का। कल मेरा 11th डे है। धीरे धीरे मुझे ये 90 डे भी अब निकालने हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आई एम चांदनी। वेट, ओके, माइक डन। ओके, माइक टेस्टिंग हो रहा है आज। वैसे मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है माइक। कुछ मतलब ऐसा है कि सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है मुझे, तो इसलिए आज इसका टेस्टिंग हो रहा है। अदरवाइज फिर मैं इसको रिटर्न करने वाली हूँ। अभी सिर्फ 2 डेज ही हुए हैं। सो आज क्या करने वाली है? आज करने वाले हैं, मैं पूरा डब्बा लेके बैठी हूँ। ये मेरे मेकअप का पूरा डब्बा है। मतलब इतना मेकअप नहीं है। मैं बहुत लेस प्रोडक्ट से मेकअप करती हूँ। अभी मैंने सोचा कि कहीं बाहर भी जाना ही है, तो आप लोगों के साथ क्यों ना गेट रेडी विद मी बना लिया जाए। तो इसलिए मैं बैठी हूँ आपके सामने ये डब्बा लेकर के। इसमें मेरा कुछ मेकअप का पिटारा पड़ा है, छोटा छोटा। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सारा मेकअप है मेरे पास नहीं है इतना मेकअप। मैं बहुत लेस मेकअप करती हूँ। और वैसे भी मेरे पिंपल इश्यूज है, देख लो, डार्क स्पॉट्स हो रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा करना पड़ता है। बाकी मैं नहीं कर मैं शुरू से मेकअप इतना नहीं करती हूँ। मतलब मेरे को इतना आता भी नहीं है। मेरे को ऐसा प्रोफेशनल मेकअप या कुछ मेरे को सच में नहीं आता है। मैं बस नॉर्मल मेकअप कर लेती हूँ, जो कि मैं आज आपके साथ बताने वाली हूँ कि किस तरीके से मैं मेकअप करती हूँ। मेरे को सीखना पड़ेगा। आई थिंक मेरे को यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देखने पड़ेंगे और मेरे को मेकअप सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि हाँ यार, इतना नहीं आता। ये तो बस बहुत ही लो वाला मेकअप है। मैं नॉर्मल सा मेकअप करती हूँ। तो मैं फर्स्ट यूज़ करने वाली हूँ सेटाफिल। ये मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैंने आई थिंक पिंपल्स के लिए जो मैंने ट्रीटमेंट लिया था डॉक्टर से, उसके बाद जो उन्होंने मेरे को ट्यूब्स वगैरह लगाने के लिए दी थी, क्रीम वगैरह, तो उससे क्या है कि रफ़ हो रहा था मेरा फेस, तो रफनेस नहीं चाहिए थी। तब से मैं ये यूज़ करने लगी हूँ। आई थिंक अच्छा है सेटाफिल का। ये ख़त्म भी हो चुका है। तो माइक चल रहा है ना? हाँ। इस माइक का ना समझ में भी नहीं आ रहा है। ये पता है चलते चलते अपने आप बंद भी हो रखा है, और कुछ शूट कर रहे हैं तो आवाज़ वापस मतलब आती भी नहीं है। ऐसा इरिटेट कर रहा है ये यार। ओके, क्या कहते हैं, बेस। पहले मैं अपना बेस रेडी कर रही हूँ। पीछे मिरर लगा रखा है। हाँ, और ये टॉप लाए हुए मुझे कितना टाइम हो गया, और मैंने आज पहना है। मैं जब घूमने गई थी नैनीताल, तो मैं नैनीताल गई थी। उसके बाद हम दिल्ली गए थे, टाइम था हमारे पास घूमने का, तो हमने सरोजनी घूमा। तो सरोजनी से मैंने ये टॉप लिया था, और ये मैंने आज पहना है। आई थिंक अच्छा लग रहा है ये टॉप, तो इसीलिए आज मैंने इसको वियर कर लिया। देखिए, अब मैं लगाऊंगी सनस्क्रीन। ये है डॉट एंड की सनस्क्रीन है, और आई थिंक लगाना ज़रूरी है। ऐसे भी पिंपल इशू है मुझे, तो बाहर जाएंगे तो फिर धूप। ओके, सनस्क्रीन लगा लेते हैं। आई थिंक सनस्क्रीन को ना भर भर के लगाना पड़ता है, क्योंकि ये ये आपको सन प्रोटेक्शन देती है। और ऑब्वियस मेरे डार्क स्पॉट्स भी हो रहे हैं, तो वो डार्क स्पॉट्स ज़्यादा गहरे ना हो सूरज की किरणों से, तो शायद ये थोड़ा उससे भी प्रोटेक्ट कर ही लेती है। और मुझे तो टाइम ही नहीं मिल रहा कि मैं स्किन केयर कर लूँ यार। ओके, मैंने ऐसा सुना कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस। रियली? मनी कांट बाय हैप्पीनेस? ऐसा हो सकता है यार? मुझे नहीं लगता है कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस। मुझे नहीं लगता मीन्स क्या? मनी है तो ही हैप्पीनेस है ब्रो। अरे पैसा नहीं, मतलब कौन ऐसा सोचता है कि पैसा खुशी नहीं खरीद सकता? पैसा ही खुशी है। मतलब यार, किसकी थिंकिंग है कि पैसा खुशी नहीं दे सकता, या पैसा ज़्यादा मायने नहीं रखता? पैसा ही मायने रखता है ब्रो। किसने ये सोचा? ये मतलब सोचो भी मत ये चीज़ तो, क्योंकि मनी है तो हनी है ब्रो। क्या है? मनी है तो हनी है। मनी है ना, तो मैं आज जहाँ बैठी हूँ। मनी है तो मैंने ये कपड़े पहने। मनी है तो मैं ये मेकअप कर रही हूँ। मनी है तो सब कुछ है। मनी है तो आप 2 टाइम का खाना खा रहे हो। मनी है तो आप आपकी इच्छा है वो कर रहे हो। जेब में पैसा नहीं होता है ना, तो कैसा लगता है?
कि पैसे नहीं है, कितना इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, करे तो करे क्या, क्या किया जाए। और फिर उसी की वजह से उसे पैसे को कमाने के लिए अपन को कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है। तो यार ऐसा मत बोलो कि मनी कांट है, मनी सॉरी, मनी कांट बाय हैप्पीनेस। ओके, मनी ही सब कुछ है। तो मनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। यस, आजकल सभी सभी बहुत मैच्योर हो चुके हैं, सभी को बहुत मतलब सभी लोग बहुत समझदार हो चुके हैं कि वो सोचते, उन्हें पता है कि यस ब्रो, मनी ही सब कुछ है और कुछ नहीं। मनी है तो हनी है, अदरवाइज आप रोइंग रोइंग करेंगे और कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं। ओके, अभी मैं यूज़ करूँगी बीबी फिट मी का फाउंडेशन। तभी नहीं करती, मैं सनस्क्रीन लगा के निकल जाती हूँ। डेली मेरा ऑफिस का तो यही रहता है, सनस्क्रीन लगाई और निकल लो। अब मैं इतना नहीं करती हूँ। ये तो आज करी था कि आज सोच रही हूँ कि कहीं चली जाती हूँ बाहर, क्योंकि आज है मेरा ऑफिस का हॉलीडे। आज तो छुट्टी वाला दिन है, तो छुट्टी वाले दिन तो जा ही सकते हैं बाहर, गले वली लगा लेते हैं, वरना फेस और नेक में डिफरेंस हो जाएगा। यप, ब्लेंडर। ओके, बैक टू टॉपिक। खास कर मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को तो पैसा कमाना ही चाहिए। गर्ल्स नीड टू अर्न मनी। बहुत ज़रूरी है गर्ल्स को पैसा कमाना, क्योंकि यार उनको ना, बस मैं तो चाहती हूँ कि हर, मेरा ओपिनियन है कि हर लड़की इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, हर लड़की इंडिपेंडेंट बननी ही चाहिए। क्योंकि लड़कियाँ फिर शादी करवा दो, या पहले मतलब ऐसा है कि अगर शुरू में आप मम्मी पापा के ऊपर रहते हो, मम्मी पापा सब कुछ करते हैं, आपको पढ़ाते बड़ा करते देन फिर आप फिर आपकी अगर मम्मी पापा ने सपोर्ट नहीं करा, या फिर मम्मी पापा करते भी है सपोर्ट और लड़कियां सोचती है कि शादी करके घर चले जाएंगे, और फिर वो किसके भरोसे होगी, फिर वो होगी पति के भरोसे, फिर उनको पति के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं रखना है यार। आपको अगर सपोर्ट मिल रहा है, आपको बस अर्न करना चाहिए, आपको कमाने पे फोकस करना चाहिए, आपके ड्रीम्स फुलफिल करने चाहिए मेरे ओपिनियन से, और कुछ नहीं। क्योंकि बाद में हाथ फैलाना पड़े पति के सामने और कोई मतलब नहीं है। मुझे तो लगता है कि आपको, लड़कियों को तो मस्ट कमाना ही चाहिए। लड़कियों पीछे मत रहो यार, क्योंकि पैसा है तो ही आपके पीछे सब कुछ है। आप पैसा आपके हाथ में, जब लड़कियों के हाथ में पैसा होगा ना, तो आपके पीछे सब होगी, पूरी दुनिया होगी। बस पैसा ज़रूरी है। अगर आपके पास पैसे होंगे तो आप भी खुश रहोगे, आपकी फैमिली भी खुश रहेगी, आपके साथ जो रहेंगे वो भी खुश रहेंगे। तो पैसा ही सबको खुश रखेगा ना। अगर आपके पास पैसे ही नहीं होंगे तो आप खाना कहाँ से लाओगे, आप आपकी फैमिली का सर्वाइवल कैसे करोगे, आप अपने फैमिली को कैसे खुश रख पाओगे। आपकी फैमिली भी पैसों से ही खुश रहेगी और आप भी पैसों से ही खुश रहोगे। तो यार पैसा तो होना ही ज़रूरी है ना। और लड़कियों को मस्ट इम्पोर्टेंट है कि लड़कियों को सच्ची कमाना चाहिए, लड़कियों को सच्चे इंडिपेंडेंट बनना चाहिए। और आज क्योंकि मुझे जितना लगता है कि ये दौर जैसे चल रहा है, लड़कियां सब समझदार हो गई है कि हाँ भाई पैसा कमाना ज़रूरी है। बट ऐसा नहीं कि आप अपने, ऐसा मत कमाओ कि बॉयफ्रेंड बना लिया और उसके पैसे उड़ाओ। नो ब्रो, कुछ नहीं होने वाला इससे। खुद कमाओ, खुद की मेहनत से पैसा लो, और फिर जो खुशी होगी ना वो बहुत अलग होगी। सच्ची कह रही हूँ, वो खुशी तो अलग ही होती है। हाँ, देखा जाए तो मेरा ऐसा है ना, मेरे बारे में अगर आपको मैं बताऊँ, मेरे पास ये पैलेट है जो कि कलर करेक्टर है पूरा, बट ये मैसअप हो गया है। मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ अपने आई शेडो के हिसाब से। और ये भी मेरा नहीं है, ये मैंने खरीदा नहीं। इसका भी है कि ये पर्सनल मेरा नहीं, मैंने खरीदा नहीं है। ये गलती से मेरी बहन, मेरी कज़िन का था, मतलब मेरी बहनों का, वो मेरे पास गलती से आ गया। तो अब इसका यूज़ मैंने देखा कि इसका यूज़
इन चीज़ों में लेते हैं, तो मैंने रख लिया। मैंने कहा ओके, आ ही गया है तो फिर रख ही लेते। आइज़ थोड़ी-सी तो अच्छी हो गई होगी, बड़ी हुई ना। और पिंपल्स के मार्क्स हटाने के लिए लगाती हूँ, तो मुझे ना डर भी रहता है कि मैं कहीं और कुछ यूज़ ना कर लूँ। अगर क्या बोले वो, मुझे ना वापस पिंपल ना निकल जाए, लेकिन टच वुड की अभी तो पिंपल हो नहीं रहे हैं मुझके। बस ये स्पॉट्स है, वो स्पॉट्स मेरे पता नहीं कब निकलेंगे, आई डोंट नो। मेरे मुझे जो अभी जॉब मिली है, लाइक गवर्नमेंट जॉब है मेरी, क्लियर है? हाँ, मेरी गवर्नमेंट जॉब है। ये जॉब मुझे किसी बिहाफ में मिली है, मीन्स मेरी मम्मी के बिहाफ में मिली है। ये स्टोरी बहुत लंबी है, मैं आपको फिर कल बताऊँगी, बट हाँ, ये जो मैंने अर्न नहीं करी है, ये भी मुझे मीन्स बिहाफ में मिली मेरी मम्मा। ऑफ कोर्स तो अभी इसको भी 1 ईयर होने में आया है, तो उस बिहाफ में मिली है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जॉब से पहले मैं कमाती नहीं थी। जॉब से पहले डांस क्लास चलाती थी मैं, और अभी भी है वो डांस क्लास, बट तब भी मैं इंडिपेंडेंट ही थी। तब भी ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल कुछ नहीं कमाती थी या फिर नहीं करती थी। पहले भी कमाती थी, और अगर ये जॉब मुझे मिली है बाय लक तो नहीं कह सकती, ये मेरा लक नहीं मानती। मैं इस जॉब को मेरा लक नहीं मानती हूँ, क्योंकि मैंने अपने लव्ड वन को खोकर ये जॉब पाई है, तो ये मेरे लिए वो लक नहीं है। इट्स नॉट माई लक, इट्स माई बैड लक। मुझे जॉब नहीं चाहिए थी, मुझे मेरा पर्सन चाहिए था, बट ओके। बट फिर भी एक चीज़ मैं बताती हूँ कि मैं यूट्यूब क्यों कर रही हूँ। मैं यूट्यूब इसी वजह से तो कर रही हूँ ब्रो। मेरे को यूट्यूब ग्रोथ क्यों करना है? शुरू से मेरा शुरू से मोटो रहा है कि मेरे को सोशल मीडिया को, मतलब मेरे को फेमस होना है, या फिर मैं अर्न करूँ। मेरा शुरू से डांस, मेरा मेरा फील्ड मेरी देखो, मेरी फील्ड डांस रही है फर्स्ट, ठीक है? मेरी फील्ड डांस रही है, मैं शुरू से डांस करती आई हूँ, मैं डांस में ही अर्निंग करती हूँ, मैं डांस में ही ग्रोथ करना चाहती थी। मैं आज भी चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि आज नहीं चाहती हूँ, मैं आज भी डांस में ग्रोथ करना चाहती हूँ। बट हाँ, कुछ रीज़न्स, टाइम इश्यूज़, ये जॉब मैं नहीं कर पा रही हूँ, ये जॉब की वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ, मतलब डांस को टाइम नहीं दे पा रही हूँ। लेकिन मैं कंटेंट क्रिएशन में फिर से अपना पैर रखा है, मतलब कदम रखा है मैंने कि मैं इसको ग्रोथ करूँगी। कंटेंट क्रिएशन ऐसा है कि मैं घर पे बैठ के, मैं जॉब से आके भी मैं घर पे ये चीज़ कर सकती हूँ, है ना? तो ये तो मैं मेरे हाथ में है कि मैं ये कर सकती हूँ, इसको मैं टाइम भी दे सकती हूँ। इस वजह से मैं कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरी मेहनत है। लोग बोलते, ऑफ कोर्स लोग बोलते हैं यार, लोग क्यों नहीं बोलेंगे? लोग बोलते हैं कि अरे क्या है, मम्मी की थी जॉब तो इसको मिल गई, क्या है, इसको तो किस्मत है, बाई लक है, तो अब कमा रही है, अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब है, मम्मी की थी लग गई। बट मुझे ये नहीं सुनना है, मुझे ये है कि मैं अपने दम पर भी कुछ करूँ। इस वजह से मैं इस क्रिएशन में पड़ चुकी हूँ, बहुत ही सीरियसली, बहुत इमोशनली मैं इस क्रिएशन में पड़ी हूँ कि नो ब्रो, मम्मी की है ओके, मैं उसको अपने, मेरी माँ ने मेहनत करी थी, उस मेहनत को मैं करूँगी कंटिन्यू, बट मुझे मेरा भी चाहिए कि ब्रो मैंने इसमें भी मेहनत करी, और मैं, ये मेरी मेहनत है, इसमें मैंने टाइम दिया, इसमें मैंने मेहनत करी है, और ये हुआ है, और ये ग्रोथ तो मैं करके रहूँगी, चाहे मुझे कितना भी समय लगे यार, आज से 6 महीने 1 साल लग जाए, लेकिन ग्रोथ तो मैं करके रहूँगी। तो जब भी, अगर मैं 1 साल 2 साल 3 साल बाद भी अगर ये ग्रोथ हुआ, 3 साल बाद भी अगर मुझे फील हुआ, तो मैं बोल पाऊँगी कि ये मेरी मेहनत है, इट्स माई हार्ड वर्क यार। ओके, अब मैं लगा रही हूँ कंसीलर जो कि ख़त्म हो चुका है, बट ये शायद ये भी मैंने ऑनलाइन ही देखा था। ये काम करता है आपके डार्क स्पॉट्स को छुपाने के लिए। लगाया है मैंने कंसीलर। 100 डे चैलेंज का 10th डे, आज मेरा 10वां डे है, और ये 10th व्लॉग बन रहा है मेरा। वाह, ये भी खुशी है, आई एम हैप्पी कि मैंने 10 दिन निकाल लिया। लेकिन अभी 90 दिन और बाकी है। अभी मस्करा लगा रही हूँ मैं, अधिकतर तो मैं काजल ही यूज़ करती हूँ, आईब्रो को भी थोड़ा कर देती हूँ। इसको ना मैं इसे अंदर वाली रही, जिससे आईज थोड़ी बड़ी लगे।
मेरी आईज वैसे भी छोटी-छोटी है। ब्लश ब्लो ब्लश कुछ महीनों से बहुत डाउन हो चुकी थी, बट ओके। लाइनर, इसका ढक्कन तो खो गया। लाइनर लाइनर लगा दिया। मैं लिपस्टिक में 2 शेड लगाती हूँ। मुझे न्यूड पसंद है। मैं मार्केट में न्यूड ढूँढ-ढूँढ के थक गई हूँ। ये आपको न्यूड लग रही होगी, बट ये न्यूड वो नहीं है जो मुझे चाहिए होता है। ये लाइट न्यूड हो जाती है, मेरे को इतना लाइट भी पसंद नहीं है, नॉर्मल सा। नो, ये कलर मुझे अच्छा नहीं लगता। नो। तो फिर मैं क्या करती हूँ, डार्क शेड को हल्का हल्का ऐसा कर लेती हूँ। मैं मिरर है पीछे, तो मिरर देख रही हूँ, सॉरी। ओके, आई थिंक इट्स डन। तो कैसा लग रहा हूँ मैं? आई थिंक इट्स डन। क्या मैं अच्छी लग रही हूँ गाइस? दोस्तों, मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली, कब अपन इस फैमिली को बड़ी करेंगे? मैं लगी हूँ, आएंगी, अपनी भी बड़ी फैमिली बनेगी ब्रो। आजकल वो ट्रेंड चल रहा है ना, लुकिंग लाइक बैडी। या ऑलवेज लुक बैडी, ऑलवेज लुक बैडी। मैं ऑलवेज लुक बैडी नहीं बन सकती, क्योंकि ऑलवेज तो मुझे ऑफिस जाना पड़ता है। तो और वैसे मैं नॉर्मल डे में सिंपल ही रहना पसंद करती हूँ। इतना मेरे को करूँगी ताम झाम तो मेरा बस छूट जाएगी, और बस छूट गई तो मेरे को आगे सुनना पड़ जाएगा। तो इसलिए मेरे पास टाइम नहीं मिलता है कि मैं इतना रेडी शेडी हो जाऊँ। तो आज छुट्टी है, ऑफ डेज तो मैं बैडी बन ही सकती हूँ। ये माई इट्स माई ऑफ डे बैडी लुक, सो बेबी। सो दोस्तों, हाउ आई एम लुकिंग? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। सो आई एम रेडी। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, और प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। और नेक्स्ट ब्लॉग भी ज़रूर देखिएगा मेरा। कल का व्लॉग, तो आज मेरा 10th डे हो गया था व्लॉग का। कल मेरा 11th डे है। धीरे धीरे मुझे ये 90 डे भी अब निकालने हैं, और इस पे भी मुझे मेहनत करनी ही है, तो वो मैं ज़रूर कर रही हूँ। तो आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए, और बस थैंक यू सो मच। नमस्कारम, बाय बाय।